हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 10 के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज किसके करेंगे हम? क्लास 10 के हिस्ट्री के। तो चलिए, देखिए टोटल क्वेश्चन होंगे आपके 55 टू 60 के लमसम। ठीक है। और हम कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके 60 क्वेश्चन या 55 क्वेश्चन जितने भी है वो आप सारे कंप्लीट कर ले, जितनी जल्दी हो सके। तो इस वीडियो से आप बने रहिएगा। अपन देखिए ज्यादा एक्सप्लेनेशन में बात नहीं करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे और जल्दी जल्दी अपन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस खत्म कर लेंगे। कोशिश मेरी यही रही है कि इन क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चन डायरेक्टली आपके आ जाए। इनमें से अगर आपके 10 क्वेश्चन भी आते हैं तो आपके लिए बेनिफिट ही होगा। तो कोशिश करिएगा स्टार्टिंग से एंड तक देखिए, क्योंकि एंडिंग में आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन छुपे हुए हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आपके फर्स्ट चैप्टर से, हु वाज फ्रेडरिक सोरू? फ्रेडरिक सोरू कौन था? तो देखिए ऑप्शंस आपके पास है, तो मैं आपको कोशिश करूंगा डायरेक्ट आंसर बता दूं आपका। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ए फ्रेंच आर्टिस्ट, एक फ्रांसीसी कलाकार था। ठीक है, फ्रेडरिक सोरी क्या था? आप एक फ्रांसीसी कलाकार था। व्हेन डिड फ्रेंच रिवॉल्यूशन अकर? आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो ऑप्शन ए आपका सही है, 1789। ठीक है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। द सिविल कोड ऑफ 1804 इज आल्सो नोन एज, 1804 के नागरिक संहिता को किस नाम से जाना जाता था? तो उसको जाना जाता था आपका नेपोलियन कोड। ये आपका सही ऑप्शन है, नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है आपका? दे रखा है क्वेश्चन, हु वाज प्रोक्लेम्ड द जर्मन एम्परर इन 1871? देखिए 1871 यानी 1871 में किसे जर्मन का सम्राट घोषित किया गया? ठीक है, ऑप्शन आपके पास है तो आपको ध्यान रखना है। इसका ऑप्शन आंसर सही है ऑप्शन बी, काइजर विलियम फर्स्ट। काइजर विलियम फर्स्ट इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कस्टम यूनियन फॉर्म इन 1834? 1834 में गठित सीमा शुल्क संघ, एक सीमा संघ हुआ करता था। तो ये जो सीमा शुल्क संघ बना था वो कौन था या कौन सा था? ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपके एले होगा नहीं, ध्यान रखना, जंकर्स होगा नहीं, कार्बोनिल होगा नहीं, जोल्वरिन आपका इसका सही आंसर है, जोल्वरिन। याद रखिएगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी आया हुआ है, तो आपको इस पे फोकस करना है। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, हु फाउंडेड यंग इटली? यंग इटली की स्थापना किसने की थी? यंग इटली की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड यंग इटली? तो इसका नाम है गिसेप मजनी। मजनी ने इसकी स्थापना की है, इसे एस्टेब्लिश किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, द ट्रीटी ऑफ वियना वाज साइन। वियना की संधि हस्ताक्षर कब हुआ था? तो आपका ऑप्शन सही आंसर है 1815 में हुआ था। कब हुआ था आपका? 1815 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट डज अब्सोल्यूटिस्ट मीन? अब्सोल्यूटिस्ट मीन का मतलब क्या है? निरंकुशवाद का मतलब क्या है? निरंकुशवाद का मतलब तात्पर्य क्या है? तो इसका सिंपल सा मतलब है मोनार्कियल गवर्नमेंट, राजशाही सरकार। निरंकुश का मतलब जिसको रोका ना जा सको। अब्सोल्यूटिस्ट का मतलब ध्यान रखना, जिसको रोका ना जा सको, जिसके ऊपर पाबंदियां ना हो, उसको हम निरंकुशवाद बोलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन? जर्मन एकीकरण का वास्तुकार कौन था? हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन? जर्मन एकीकरण का वास्तुकार कौन था? तो बताइए इसका आंसर। इसका आंसर है बिस्मार्क। बिस्मार्क ऑप्शन बी सही है, इसका आंसर बिस्मार्क। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बिस्मार्क को हम कहते हैं आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन, जर्मन एकीकरण का वास्तुकार बोलते हैं। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? द बाल्कन रीजन वाज अंडर कंट्रोल ऑफ। बाल्कन क्षेत्र किसके नियंत्रण में था? बाल्कन क्षेत्र किसके नियंत्रण में था? तो आपको ध्यान रखना है, बाल्कन यानी पहले की बात करें बाल्कन, तो आज के समय लाइक पुराने समय में किसके कंट्रोल में था? तो वो था आपके ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। किसके कंट्रोल में था? ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। नेक्स्ट चलिए हम नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, आपका नेशनलिज्म इन भारत, भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर का नाम है। तो ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? व्हेन डिड महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका? महात्मा गांधी इंडिया में कब आए? साउथ अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1915। 1915 में महात्मा गांधी इंडिया लौटे थे। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट आप एमसीक्यू बन जाता है आपका ये। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं हम। इसमें क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू नंबर 12, द रोलेट एक्ट वाज पास इन। रोलेट एक्ट कब पारित किया गया था? आपको ध्यान रखना है, रोलेट एक्ट आपका 1919 में पारित किया गया था, ध्यान रखिए, जिसके बाद ही जलियांवाला बाग हुआ था। देखिए जलियांवाला बाग आप ही गया, जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसकी इंपॉर्टेंट बहुत जरूरी है, जो बहुत बार आई हुई है आपकी, ध्यान रखना। ऑप्शन ए सही आंसर, 13 अप्रैल 1919 में आपका क्या हुआ था? जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम कौन से क्वेश्चन पे चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 इजी है। हु रोट द बुक हिंद स्वराज? आपका हिंद स्वराज नाम की किताब किसने लिखी? हिंद स्वराज नाम की पुस्तक किसने लिखी? ठीक है, तो महात्मा गांधी ने लिखी। ध्यान रखिए, गलती से सुभाष चंद्र बोस लगा के मत आइएगा। महात्मा गांधी ने लिखी थी हिंद स्वराज। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। 15 क्या बोलता है? द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू। ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन किस कारण से वापस ले लिया गया था? ठीक है, तो ये भी आपको पता ही है, चोरी चोरा कांड हुआ था, एक पूरी पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था। यहाँ पर आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? सुनिए, द डांडी मार्च स्टार्टेड फ्रॉम। डांडी मार्च कहाँ से शुरू हुआ था? आपको पता होना चाहिए। सबसे सिंपल और सबसे जरूरी क्वेश्चन है। साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। किसने किया था? गांधी जी ने किया था। ठीक है, कहाँ पर खत्म हुआ था? कहाँ पर खत्म हुआ था? डांडी पर खत्म हुआ था। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, एमसीक्यू नंबर 17। द साइमन कमीशन वाज बॉयकॉट बिकॉज। साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। इट वाज प्रो ब्रिटिश, यह अंग्रेजों के पक्ष में था। इट हैड नो इंडियन मेंबर, इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। इट वाज एंटी मुस्लिम, मुस्लिम विरोधी था। नॉन ऑफ दिस। देखिए इसका आंसर सही है ऑप्शन बी। इट हैड नो इंडियन मेंबर, इसमें से कोई भारतीय सदस्य नहीं था। अपन चलते हैं एमसीक्यू 18 पे। हु फॉर्म द स्वराज पार्टी? स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो आपको पता होना चाहिए, सीआर दास। ठीक है, चित्तरंजन दास, इनका पूरा नाम क्या है? चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने मिलकर आगे स्वराज पार्टी का गठन किया था, नया फाउंड किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं हम। द डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज वाज मेड इन। पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना। लाहौर सेशन में या लाहौर अधिवेशन भी आप बोल सकते हैं। कांग्रेस का जो लाहौर सेशन था 1929 में हुआ था। किसने की थी? आपको भी पता है, नेहरू जी। ठीक है, नेहरू जी। आप कौन से नेहरू जी? मोतीलाल नेहरू, आपके जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, उन्होंने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है आपका? हु इज द ऑथर ऑफ सॉन्ग वंदे मातरम? वंदे मातरम के लेखक कौन है? तो आपको ध्यान रखना है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। चटर्जी नहीं है, चट्टोपाध्याय है। ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे आज भी कंफ्यूज होते हैं चटर्जी और चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आपका क्या लिखा था बेटा? वंदे मातरम लिखा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पे आ चुके हैं हम। द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड आपका नया चैप्टर है आपका। ठीक है, कोशिश रहेगी हम जल्दी जल्दी करेंगे। आप अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो देखिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को, जितनी हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि बोर्ड क्लास में उनको भी अच्छे रिजल्ट मिले। ठीक है, नया एमसीक्यू आ चुका है आपका। एमसीक्यू 21। द सिल्क रूट कनेक्टेड। रेशम मार्ग किसको जोड़ता था? रेशम मार्ग किसको जोड़ता था? तो ध्यान रखिए, आपका रेशम मार्ग किसको जोड़ता था? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, तीनों को जोड़ता था। ठीक है, तीनों को जोड़ता था। क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 22 एमसीक्यू 22 की बात करें। द मेन डेस्टिनेशन ऑफ इंडियन इंडेंचर्ड लेबर वाज। भारतीय गिरमिटिया मजदूर का मुख्य गंतव्य कहाँ था? क्या था? ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? यानी इंडिया से जो इंडेंचर लेबर जो उठाई जाते थे, जिनको इंडेंचर लेबर बनाया जाता, गिरमिटिया मजदूर बनाया जाता, वो कहाँ जाते थे? फाइनली फाइनल डेस्टिनेशन क्या था उनका? तो आपको ध्यान रखना, कैरिबियन आइलैंड, मॉरिशस, फिजी, ये सारी जगह थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज, यानी ये सभी सही है आपका। कैरिबियन आइलैंड, मॉरिशस, फिजी, ये सभी हो सकती थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपको क्वेश्चन नंबर 23 ध्यान रखना। द ग्रेट डिप्रेशन बिगिन। महामंदी कब शुरुआत हुई थी? आपको ध्यान रखना, महामंदी आपकी कब शुरू हुई थी? देखिए इसका आंसर तो बहुत इजी है, 1929 में हुई थी आपका। ठीक है, 1929 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। द ब्रेटन वुड्स ट्विंस आर। ब्रेटन वुड्स जुड़वा संतानें कौन है? यानी ब्रेटन वुड्स में किसको हम ट्विंस बोलते हैं? ध्यान रखना। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। आईएमएफ की फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक आपको देंगे। इसका पुराना नाम भी आप देख लीजिएगा, एक बार कोशिश करिएगा इसका पुराना नाम देख ले, पुराना नाम। ठीक है, क्योंकि वो भी कितनी बार पूछा जाता है। एल डोराडो वाज अ सिटी ऑफ। एल डोराडो किसका शहर था? तो बेटा ये भी एक टाइप का, मैंने बोला था मिथोलॉजी टाइप के हम बोलते हैं इनको। गोल्ड, क्या बोलते हैं? गोल्ड का आपका शहर था, जहाँ पर गोल्डन सिटी भी बोल सकते हैं आप इसको, गोल्ड सिटी। जैसे हमारे इंडिया में हम बोलते हैं श्रीलंका। ठीक है, वैसे ही एल डोराडो। ठीक है, तो आपको क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। क्वेश्चन नंबर 26। व्हाट वाज रिंडरपेस्ट? रिंडरपेस्ट क्या था? देखिए रिंडरपेस्ट क्या था? एक कैटल डिजीज थी, पशु की बीमारी थी रिंडरपेस्ट। रिंडरपेस्ट कौन सी बीमारी थी आपके? पशु की बीमारी थी, कैटल्स डिजीज थी। ठीक है, ध्यान रखना। लाइक क्वेश्चन नंबर 27। कॉर्न लॉज वर एबोलिशन। कॉर्न लॉ कहाँ समाप्त किए गए थे? कॉर्न लॉ कहाँ समाप्त किए गए थे? आपको पता होना चाहिए, ब्रिटेन, ब्रिटेन में समाप्त किए गए। कॉर्न लॉ कहाँ समाप्त किए गए? ब्रिटेन में समाप्त किए गए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोलता है आपका? मोस्ट इंडियन इन डेंजर लेबर केम फ्रॉम।
अधिकांश भारतीय गिरमिटिया मजदूर कहाँ से आते थे? अपने, अब ये अपने स्टेट्स की बात कर रहा है, तो स्टेट्स कौन सी स्टेट से हमारे सबसे ज्यादा गिरमिटिया मजदूर आते थे, आपको ध्यान रखना है। आपको ये चीज पता होनी चाहिए, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सब जगह से आते थे, ठीक है, इन सब जगह से आते थे। पर मेन यहाँ पे कहाँ से आते थे? तो एक तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश बिहार से, और दूसरा हम बोल सकते हैं तमिलनाडु से, ठीक है। तो आपका आंसर क्या सही होगा? आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका ऑप्शन आपका डी सही होगा, ऑप्शन डी आपका एकदम सही होगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोलता है आपका? G77 इज ए ग्रुप ऑफ, G77 किन देशों का समूह है? तो आपको ध्यान रखना है आपका ऑप्शन बी, डेवलपिंग कंट्रीज का समूह है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नूडल्स रिच इटली, नूडल्स इटली या नूडल्स इटली से सॉरी चीन से इटली कैसे पहुंचे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा हो चुका है, तो इसमें आंसर है आपको चीन दे रखा है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। चाइना से ही पूछे थे इटली, कहाँ से पूछे? चाइना से ही पूछे थे, ठीक है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट चैप्टर में चलता था, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण का युग, ठीक है, औद्योगिकरण का युग। क्वेश्चन नंबर 31 में चलते हैं, हु क्रिएटेड द फर्स्ट कॉटन मिल, पहली सूती कपड़ा मिल किसने बनाई थी? तो आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर क्या है? रिचर्ड आर्कराइट, रिचर्ड आर्कराइट ने सबसे पहली कॉटन मिल बनाई थी, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोला? द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हैपेंड इन, पहली औद्योगिकरण क्रांति कहाँ हुई थी? पहली औद्योगिकरण क्रांति कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड में हुई थी। सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहाँ आया था? इंग्लैंड में आया था, आपको ध्यान रखना है, सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाते हैं हम। हु वाज द गोमस्ता, गुमास्ता कौन थे? गुमास्ता कौन थे? आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 33, तो एक पेड सर्वेंट थे ईआईसी के, ईआईसी के वेतन भोगी कर्मचारी थे, आपको ध्यान रखना है। गुमास्ताज कौन थे? पेड सर्वेंट्स थे आपकी ईआईसी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के। क्वेश्चन नंबर 34, द फर्स्ट इंडियन कॉटन मिल वाज सेट अप इन, भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित हुई? तो भारत में जो पहली सूती मिल थी, यानी कॉटन जो मिल थी, वो कहाँ स्थापित हुई थी? आपके ऑप्शन नंबर 30, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 34 है, ऑप्शन ऑप्शन क्या है? बी आपका, बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 34 ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, हु इम्प्रूव द स्टीम इंजन, भाप इंजन में सुधार किसने किया था? तो ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए, भाप इंजन में किसने सुधार किया था? तो आपको ध्यान रखना, जेम्स वॉट, ठीक है, जेम्स वॉट नाम याद रखना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, फ्लाई शटल वाज यूज्ड फॉर, फ्लाई शटल का उपयोग किसके लिए किया जाता था? ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 36 है, फ्लाई शटल किसके लिए किया जाता था? तो आपको ऑप्शन बी हो गया, वीविंग, ठीक है, वीविंग बुनाई के लिए किया जाता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, टिस्को वाज एस्टैब्लिश इन, टिस्को की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, टिस्को की स्थापना कब हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है 1907 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 में चलते हैं हम। द स्पाइनिंग जेनी वाज इन्वेंटेड बाय, स्पाइनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? स्पाइनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। किसने किया था? जेम्स हारग्रीव्स ने किया था, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है आपका? गिल्ड्स वर एसोसिएशन ऑफ, गिल्ड्स किसकी एसोसिएशन थी? गिल्ड किसके संघ थे, ठीक है। तो गिल्ड्स किसके संघ थे? आर्टिसंस एंड प्रोड्यूसर के संघ थे। किसके संघ थे? आर्टिसन एंड प्रोड्यूसर्स के संघ थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है, ध्यान रखना है क्वेश्चन, जो भी आप जो भी एंड तक सुन रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ। जॉबर्स वर एम्प्लॉयड टू, जो जॉबर को क्यों नियुक्त किया जाता था? ठीक है, जो जॉबर थे उनको नियुक्त क्यों किया जाता था? तो टू गेट न्यू रिक्रूट, नए मजदूरों की भर्ती के लिए। तो जॉबर्स एक प्रकार से उसके लिए एम्प्लॉय किया जाता है ताकि वो नए मजदूरों की भर्ती करा सके, ठीक है। हम आगे चलते हैं, चैप्टर नंबर 5 आ चुका है आपका, नेक्स्ट टॉपिक 5 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 41 तक हम पहुंच चुके हैं, हम 40 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। अब लास्ट कुछ क्वेश्चन बाकी है। तो 41 क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? द फर्स्ट प्रिंटेड बुक इन द वर्ल्ड वाज, विश्व की पहली मुद्रित पुस्तक कौन सी थी? ठीक है, पहली पुस्तक कौन सी थी जिसको हमने लिखा था? तो कौन सी थी? ऑप्शन ऑप्शन बी आपका सही है, डायमंड सूत्रा, ठीक है। द फर्स्ट प्रिंटेड बुक कौन सी थी? डायमंड सूत्रा, ठीक है। 42, हम क्वेश्चन नंबर 42 में चलते हैं आपका, हु इन्वेंटेड द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस, प्रथम प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो ध्यान रखना, गुटेनबर्ग। किसने किया था? गुटेनबर्ग या गटेनबर्ग, आप जो बोल सकते हो बोलिए, ठीक है। हम 43 क्वेश्चन में चलते हैं। मार्टिन मार्टिन लूथर वॉज, मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर कौन थे? एक रिलीजियस रिफॉर्मर के, कौन थे? एक रिलीजियस रिफॉर्मर हुआ करते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 में चलते हैं हम। द ओल्डेस्ट जापानीज बुक,
जापान की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? ठीक है, जापान की तो सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? सेम वही आंसर आपका डायमंड सूत्रा, ऑप्शन बी, ध्यान रखिएगा। 45 क्वेश्चन में चलते हैं। हु ब्रॉट प्रिंटिंग टू इंडिया? भारत में प्रिंटिंग कौन लाए? भारत में प्रिंटिंग कौन लाया था? ठीक है, ध्यान रखना। तो कौन लाया था? पोर्तुगीज लाए थे। भारत में प्रिंटिंग कौन लाए थे? पोर्तुगीज लाए थे। ठीक है, 46 में चलते हैं। किसमें चलते हैं? 46 में चलते हैं। संवाद कौमुदी वाज पब्लिश बाय, संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया था? देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो चुका है ये। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पर ये किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। किसने किया था? राजा राम मोहन रॉय ने किया था। इंपोर्टेंट हो चुका है। 47 क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 47 क्या बोलता है? द वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट वाज पास इन, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया था? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया? तो 1878। कब किया गया था? 1878 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुलामगिरी वाज रिटन बाय, गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी? गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी? तो ऑप्शन आपका क्या है? सही है, ज्योतिबा राव फुले। किसने लिखी थी? ज्योतिबा राव फुले ने लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन। क्वेश्चन ऑप्शन एमसीक्यू नंबर 49। व्हाट इज कैलीग्राफी? कैलीग्राफी क्या है? कैलीग्राफी क्या है? तो ध्यान रखना, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग। ठीक है, बहुत खूबसूरती से लिखने वाली एक कला है आपकी कैलीग्राफी। ध्यान रखना, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। ये भी पहले बहुत बार आएगा। क्वेश्चन नंबर 50 आ चुका है। हु वाज इरास्मस? इरास्मस कौन था? इरास्मस कौन था? एक लैटिन स्कॉलर था। ध्यान रखना, कौन था? एक लैटिन स्कॉलर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अब कुछ एडिशनल मिस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गए जो आपके लिए आपको पढ़ना जरूरी है। अब ये एंड तक वाले जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, जो बच्चे एंड तक देख रहे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये कुछ 10 क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेंगे, जो आपको ध्यान रखना है, पढ़ना है और याद करके जाना ही है। इनमें से आप समझ सकते हैं क्वेश्चन आ सकता है, चांसेस है, भले आप सीबीएसई हो या आरबीसी हो। ठीक है, भले कोई भी बोर्ड, आपके चांसेस, बस अगर आपकी स्टेट में एनसीईआरटी चलती है तो आप इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 51 हम देखते हैं क्या है। बाल्कन रीजन टेंशन लीड टू, बाल्कन क्षेत्र के तनाव, बाल्कन क्षेत्र के तनाव के कारण क्या हुआ था? मतलब बाल्कन क्षेत्र में जो तनाव हुआ उसके कारण क्या हुआ? ठीक है, 51 का आंसर क्या है आपका? वर्ल्ड वॉर वन हुई थी। क्या हुई थी आपके? वर्ल्ड वॉर वन हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी। ठीक है, व्हाट वाज द खिलाफत मूवमेंट? खिलाफत आंदोलन क्या था? खिलाफत आंदोलन क्या था? ओटोमन कैलिफ को सपोर्ट करने के आंदोलन था, मुस्लिम मूवमेंट था, इंडिया के अंदर भी हुआ था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53, एमसीक्यू नंबर 53, द मेन रीजन फॉर सॉल्ट सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह का क्या कारण था? ठीक है, नमक सत्याग्रह का क्या कारण था? ब्रिटिश मोनोपोली ऑन द सोल्ट, और क्योंकि सबसे बेस्ट बेस्ट एग्जांपल था आपका किसके लिए? यूनिटी के लिए। किसके लिए? यूनिटी के लिए, ताकि हर चीज हर लोग यूज करते थे आपका सोल्ट। ठीक है, तो घर घर यूज करता था, तो सोल्ट सबसे बेस्ट एग्जांपल था आपको बताने के लिए कि हम आजादी चाहिए, हमें क्या चाहिए? आजादी चाहिए। गांधी जी का सबसे बेस्ट वे था ये आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं हम। किस पे आ चुके हैं? अब हम 54 पे आ चुके हैं। अब हम बहुत आगे पहुंच चुके हैं। अब हमारे लगभग लगभग खत्म होने वाले हैं क्वेश्चंस। मैन्युस्क्रिप्ट्स वर, पांडुलिपियां क्या थी? पांडुलिपियां क्या थी? तो ध्यान रखना, हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स थे। क्या थे आपके? हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स थे आपके, ध्यान रखना। ठीक है, हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स थे आपके। क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं। द फर्स्ट वीकली न्यूज़पेपर इन इंडिया, भारत का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन था? ठीक है, भारत का सबसे पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन था? तो ध्यान रखना, बंगाल गैजेट। क्या था? बंगाल गैजेट, ध्यान रखना। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं 56 पर। इस पे चलता है 56। हु सेड प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड? किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर का दिया हुआ महानतम उपहार है? ठीक है, इस किसने कहा मुद्रण ईश्वर का दिया हुआ महानतम उपहार है? ठीक है, किसने कहा था? बताइए किसने कहा था? ठीक है, ऑप्शन ये है आपके पास। ठीक है, ऑप्शन ये है आपके पास। किसने कहा था? तो मार्टिन लूथर किंग। ठीक है, मार्टिन लूथर, ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, मार्टिन लूथर ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 57 पे आ चुके। द इंडेंचर लेबर सिस्टम वाज एबोलिशिंग, गिरमटिया मजदूरी प्रथा कब समाप्त हुई थी? ठीक है, इंडेंचर लेबर सिस्टम कब समाप्त हुआ था, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 57 की हम बात करें, बताइए। तो ऑप्शन बी 1921 में इंडिया में खत्म हुई थी। ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इंडिया में खत्म हुई थी 1921 में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 58 पे, जोल्वरिन वाज, ठीक है, जोल्वरिन क्या था? जोल्वरिन क्या था? बताइए। जोल्वरिन अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एक कस्टम यूनियन थी। क्या थी? कस्टम यूनियन। जब एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री के अंदर आप जब जाते हो तो एक कस्टम लगता है, आज भी लगता है। ठीक है, ये मूवी भी है, अगर आप देख सकते हो तो, इमरान हाशमी की कस्टम के ऊपर। ठीक है, 59, हु वाज बाबा रामचंद्र? बाबा रामचंद्र कौन थे? क्वेश्चन नंबर 59, बाबा रामचंद्र कौन थे? तो पीजेंट मूवमेंट के लीडर थे, आपको ध्यान रखना है। लास्ट क्वेश्चन आपके पूरी इस 60 एमसीक्यू सीरीज का, क्वेश्चन नंबर 60 और हिस्ट्री का हम खत्म कर देंगे, फिर हम कोई दूसरे सब्जेक्ट का लाएंगे।
ठीक है। मीनिंग ऑफ सत्याग्रह, सत्याग्रह का अर्थ क्या है? सत्याग्रह का अर्थ क्या है? तो ध्यान रखना, परस्यूट ऑफ ट्रुथ, यानी सत्य की खोज। किसकी खोज? सत्य की खोज। सत्य की खोज को हम क्या बोलते हैं? सत्याग्रह से बोलते हैं। सत्याग्रह मीनिंग क्या है समझ में आ गया? यहाँ पर हमारी क्लास क्या होती है? तो एंड होती है हिस्ट्री को। ठीक है, हिस्ट्री को बोलिए बाय बाय टाटा। अब मैं आप सबसे आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, जितना शेयर कर सकते हैं करेंगे, अपने दोस्तों को पहुंचाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।